हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे हैं। और हम इस वीडियो में पी वाई क्यूज ऑफ ऑप्टिक्स सॉल्व कर रहे हैं। हमने मतलब ऑप्टिक्स चैप्टर के ऑप्टिक्स टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में। तो उम्मीद है आपने पिछले सीरीज़ कुछ अपने कुछ सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पुराने कुछ टॉपिक्स कुछ सॉल्व किए होंगे। तो आइए इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा सॉल्व करो उतना अच्छा है आपके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रू कॉन्सेप्ट थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं हो तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। Question is, two light beams having intensities I and 9I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is pi by 2 at point P and pi at point Q. मतलब दो फेज डिफरेंस दिया हुआ है दो पॉइंट पर, एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है। पॉइंट P पर आपका फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाई 2 दिया हुआ है और पॉइंट Q पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई दिया हुआ है हमको। तो देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट P एंड Q विल बी। दोनों के बीच का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिफरेंस क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ट्राई टू सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन आपको दो इंटेंसिटी दिया हुआ है, क्या वैल्यू है, एक I1 की वैल्यू I है और I2 की वैल्यू 9I है। ठीक है, और फेज डिफरेंस फॉर दो वैल्यूज, दो अलग अलग फेज डिफरेंस दिए हुए हैं। एक पहला फेज डिफरेंस है φ1 इज पाई बाई 2 एंड दूसरा फेज डिफरेंस φ2 इज पाई। ठीक है, दिख रहा है। अब कुछ नहीं, आपको पुराने इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला लगाने, हमको पता है जब इंटेंसिटी हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट आई स्क्वायर। अगर हमने स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के अंदर 2I1 I2 कॉस φ1। ठीक है, तो ये होता है हमारा ये होता है हमारा फॉर पी वैल्यू। एक और सिमिलरली आई क्यू, हम क्यू निकालते हैं, पहले पी के सॉल्व करते हैं। I1 दिया हुआ I2 इज 9I और 2√I इंटू 9I कॉस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, उस फेज डिफरेंस के कारण ही आपका वैल्यू इतना डिप में इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स ध्यान से। आई पी इज टू 9I हो गया, तो आई पी हो गया 9I 10I सॉरी। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंटिन्यू। आई क्यू की वैल्यू, आई क्यू इज टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस φ2। इस बार फेस डिफरेंस फॉर क्यू के लिए चेंज हो गया पाई, तो रख देंगे, वैल्यूज रख दीजिए। आई प्लस 9I प्लस 2 रूट ओवर 9I आई इंटू 9I इंटू कॉस पाई। और हमें पता है रूट ओवर 9I स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 3I और कॉस पाई होता है -1, तो 3I इंटू -1 -3I, तो 10I -3I, तो ये 3I -3I इंटू 2 6I -6I, तो 10I -6I हो गया आपका 4I। ठीक है, ये हो गया 4I। सिमिलरली इंटेंसिटी, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों का क्या होगा, हमें डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन इन डिफरेंस, डिफरेंस बोला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमको डिफरेंस निकालना है, कैसे करेंगे हम सॉल्व। आई पी माइनस I क्यूब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10I माइनस 4I हो गया, आपका आंसर हो गया 6I।
सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, समझ में आया होगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइट वेव traveling in a medium of dielectric constant 4 incident on the horizontal interface separating medium with air, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक लाइट वेव है ट्रैवलिंग इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल इंटरफेस सेपरेटिंग मीडियम विद एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है बताइए। नीचे वाले पहली लाइन से आपको समझ में नहीं आएगा किसका है, सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि किस टॉपिक से पूछा गया ये क्वेश्चन। समझ के बताइए कौन सा टॉपिक से पूछा गया है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज TIR, एब्सोल्युटली करेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होता है, हमें थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी ये है कि दो कंडीशन होना चाहिए कि जब कोई लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा। पहला कंडीशन, द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है, द लाइट द इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन जनरली ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, आई इज़ ग्रेटर देन IC, ठीक है। IC इज क्रिटिकल एंगल। अब आप पूछेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है साहब बताइए, हमें नहीं पता, हम भूल गए हैं, बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो बच्चों, IC क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल जिस पर लाइट रे जब इंसिडेंट होती है किसी इंटरफेस पर, वो लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम पर रिफ्लेक्ट होती है, बावजूद वहाँ एक दूसरा मीडियम है, उसके बावजूद वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, पूरी वापस अपने अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उस एंगल पर जिस पर इंसिडेंट होता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और फॉर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का, इसमें सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये तो हो गया कंडीशंस फॉर TIR, लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन IC। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n दिया हुआ, म्यू कभी म्यू से डिनोट करते हैं, कभी n से करते हैं, तो दोनों एक ही है, n इक्वल टू C/V लिख दीजिए। और होता है आपको क्वेश्चन में म्यू आर दिया हुआ है ना, सॉरी एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, डायरेक्टिव कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 4 दिया हुआ है, और म्यू आर आप 1 ले लेंगे तो आ गया आपका आंसर म्यू इज इक्वल टू 2। जब म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉल्व कैसे करना है, बाय स्नेल्स लॉ, म्यू टू या म्यू2 by म्यू1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हियर आई इज इक्वल टू IC एंड आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो IC इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/म्यू, और म्यू की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, तो हो गया आपका आंसर 30 डिग्री। IC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो वो एंगल मिनिमम 30 होना चाहिए आपके पास। 30, एक और ऑप्शन है 60 डिग्री भी है ना, आपके पास क्वेश्चन में 60 डिग्री ऑप्शन भी है, पर आपको आंसर जो है 30 डिग्री ही सॉल्व करना है। 30 डिग्री के लिए मिनिमम 30 डिग्री होगा, तो ही ये क्रिटिकल एंगल आपको ऑब्टेन होगा और टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो का। The difference of speed of light in the two media A and B, VA minus VB, is 2.6 into 10 raised to the power 7 meter per second. If the refractive index of medium B is 1.47, then the ratio of refractive index of medium B to medium A is, बताइए आंसर क्या होगा इसका, सॉल्व कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, रेशो निकालना है आपको, रेशो स्नेल्स लॉ, सब पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं रखा इसमें। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या है, VA माइनस VB आपको दिया हुआ है 2.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है न्यू या एन, कभी म्यू बोलते हैं कभी एन बोलते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू C/V लिख लीजिए। C/V या फिर हमें पता है आपको इस रिलेशन दिख रहा है V और म्यू का इन्वर्सली रिलेशन है, तो VB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू बी, तो आपको यहाँ से VB की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना। VB और इसमें आप इस क्यों लिखा मैंने, ताकि ये रिलेशन आपके काम आएगा, हमको अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन।
तो ठीक है, इसमें सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए वी बी की वैल्यू होगा सी बाई वी रख दीजिए, सी बाई म्यू रख दो तो आएगा 2.04 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब वी बी आएगा तो वी ए निकाल लो यहाँ से, वी ए इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख के वी ए निकाल लीजिए, वी ए की वैल्यू कितनी आएगी, वी ए की वैल्यू आएगा 2.30 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, जो मैंने अपन ने शुरू में इक्वेशन लिखा है वो है 2.30 इंटू 10⁻8 अपॉन 2.04 इंटू 10⁻8 हो गया 1.13। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्का सा स्नेल्स लॉ कैलकुलेशन अप्लाई करना था, इजीली सॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।